हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब हो गया है, लेकिन मेरी कोशिश पूरी चल रही है कि विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। तो थोड़ा मुझे बताइएगा भी कि गले सही करने के लिए क्या करें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आपका है और गले की ज़रूरत मुझे है। ठीक है, तो 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। तो थोड़ा सा विक्स की गोली है तो शायद थोड़ा सा मेरी आवाज़ गूंज सकती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन रहा है, इंटरनल में भी रहा है और ये एक्सटर्नल में भी रहता है। कौन सा है ये बोल रहा है एमआरपी। एमआरपी क्या है यहाँ पर? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है जब भी हम मास्टर प्लान कर रहे होते हैं, जब भी हम प्रोडक्शन रिलेटेड मास्टर प्लान कर रहे होते हैं, यानी कि मास्टर प्रोडक्शन सिस्टम का जब मैं प्लानिंग कर रहा होता हूं तब मेरे को एमआरपी की जरूरत होती है। एमआरपी की दो जनरेशन है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की दो जनरेशन है। एमआरपी 1 अलग है और एमआरपी 2 अलग है। क्लियर हो गया? एमआरपी 1 अलग है और एमआरपी की 2 अलग अलग है। जो पुरानी एमआरपी थी उसके अंदर हम प्रोडक्ट रिलेटेड बात करते थे, उसकी प्लानिंग करते थे, इन्वेंट्री कंट्रोल करते थे और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बात होती थी। और जो नई एमआरपी है, जो एमआरपी सेकेंड जनरेशन है, यहाँ पर हम फाइनेंशियल सर्विसेज, जो हमारा फ्लोर होता है उसकी भी कैपेसिटी की बात करती है। जो फ्लोर जहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई होती है उस बिल्डिंग की कैपेसिटी की भी बात होती है और फाइनेंशियल एस्पेक्ट की भी बात होती है। ये एड ऑन फीचर किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक। ये बेसिकली एक टेक्निक है जो किस लिए होती है? प्लान करने के लिए होती है, कंट्रोल करने के लिए होती है इन्वेंट्री के लेवल। मुझे 4000 यूनिट बनानी, मुझे 3000 यूनिट बनानी, मुझे 2000 यूनिट बनानी है, तो उसके लिए मेरे को एमआरपी की जरूरत होगी, यानी कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान की। मतलब कि मुझे कितना रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, कौन सा लेबर कब किस टास्क को कंप्लीट करेगा, कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा, जिससे मेरा वेस्ट मिनिमम हो सके। मेरा टाइम जो लैग होता है, अब टाइम लैग अभी जो भी प्रैक्टिकली जॉब पे कर रहे हैं उन सबको ये टाइम लैग पता है, यानी एस्केप टाइम, या आप कह सकते हो इसको आइडियल टाइम। इसको एक्चुअल में जब कंपनी में जाते हैं तो आइडियल टाइम बोलते हैं। आइडियल टाइम क्या होता है कि मशीन काम कर रही थी हमारी, उसमें प्रोडक्शन चल रहा था, रॉ मटेरियल था, मान लीजिए मैंने जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क किया है तो धागा, रुई से धागा बन रहा है। अब रुई खत्म हो गई, उस समय खत्म हो गई, मतलब कंपनी में खत्म नहीं हुई है, उस समय खत्म हो गई। तो रुई स्टोर डिपार्टमेंट से आ रही है, जहां भी हमने रख रखी है वहां से आ रही है। वो रुई वापस से उस मशीन में लोड होगी और फिर से वो एक्टिविटी रन होगी। तो उसमें वो मशीन आइडियल रहती है। उसको आइडियल टाइम मिनिमाइज करने के लिए हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करनी होती है। समझ में आ गया ना कि हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के लिए और अपना आइडियल टाइम कम करने के लिए और मशीन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करनी होती है, जिसकी दो जनरेशन है, जनरेशन फर्स्ट और जनरेशन सेकंड। जो जनरेशन फर्स्ट है वो प्राइमरी फोकस किस पे होती थी? प्लानिंग करने में और शेड्यूलिंग करने में और मटेरियल की रिक्वायरमेंट बेस्ड करने में। किसके अकॉर्डिंग? मास्टर प्रोडक्शन सिस्टम। एक मास्टर बनता है कि कितने, हर मशीन को मिला के इससे 40 बनाना, इससे 30 बनाना, इससे 100 बनाना, उसको टोटल मिला देते हैं तो वो मास्टर प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। और इसके की कंपोनेंट्स क्या होते थे? एमआरपी फंड के फर्स्ट के, एमआरपी जो फर्स्ट है उसके की कंपोनेंट्स क्या होते थे? बिल्स ऑफ मटेरियल, यानी कि कौन सा बिल अभी हमारे पास आ चुका है, मतलब रॉ मटेरियल परचेस का, जिससे थ्रू हम एस्टिमेट करते थे कि हाँ 40 टन पड़ा है, 30 टन पड़ा है, क्योंकि गिनने की बात नहीं है, जो बिल है वो वैलिडेट होता है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड, बिल ऑफ मटेरियल और इसके बाद इन्वेंट्री रिकॉर्ड, दोनों से वेरीफाई करते थे। और फिर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अब शेड्यूल होता है कि कौन सी क्वालिटी का कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है, कौन सी क्वालिटी का कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है। एक प्रोडक्शन मैनेजर दिन भर यही करता रहता है कि इस क्वालिटी का इतने यूनिट प्रोडक्शन करना है, इस क्वालिटी का इतने यूनिट, इस क्वालिटी का इतने यूनिट। और अगर उल्टा हो जाए तो भी गलत होता है। मतलब कि अगर उसका बैक में करना था और आपने पहले अगर उसका प्रोडक्शन कर दिया तो आगे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा जो मार्केट में जल्दी प्रोडक्ट पहुंचना चाहता है वो लेट पहुंच जाता है। तो काफ़ी इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। तो एमआरपी 1 के अंदर हम क्या ध्यान रखते हैं? एक तो जो मास्टर प्रोडक्शन का हमारा सिस्टम होता है उसका ध्यान रखते हैं, बिल का ध्यान रखते हैं और इन्वेंट्री कंट्रोल रिकॉर्ड्स का ध्यान रखते थे, जिससे हमारा मटेरियल की रिक्वायरमेंट, उस मशीन की मटेरियल की रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट होती थी। लेकिन जब एमआरपी सेकंड आई, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग या मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के दो, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के दो, दोनों एक ही बात है।
मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रिसोर्सेज लगता है, रॉ मटेरियल ही तो लगता है ना। तो केवल बातें घुमाई गई हैं, बाकी इसमें इतना परेशान होनी। तो एमआरपी सेकंड के अंदर हमने क्या करा, एमआरपी सेकंड के अंदर कैपेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड एडिशनल एस्पेक्ट, लाइक कि हमने मैन्युफैक्चरिंग की कितना कैपेसिटी है, कैपेसिटी प्लानिंग की बात करी, शॉप फ्लोर पे कंट्रोल की बात करी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 3 और एड ऑन हुए एमआरपी फर्स्ट से। एमआरपी फर्स्ट के अंदर तो हम केवल उस मशीन के ही प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अब हम कैपेसिटी की भी बात कर रहे हैं। मतलब पहले हम मशीन के लोड की बात कर रहे थे, अब हम उसकी कैपेसिटी की भी बात कर रहे हैं, अब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की भी बात कर रहे हैं, अब हम जो फ्लोर है उस पर कितनी और मशीन्स आ सकती हैं और उनके के ऊपर क्या कैपेसिटी है उसके ऊपर भी बात हो रही है। तो की कंपोनेंट क्या है इसकी, कैपेसिटी प्लानिंग इसका की कंपोनेंट है। शॉप फ्लोर का कंट्रोल, जो शॉप फ्लोर है मतलब जहां पर वर्किंग हो रही है बेसिकली, उसका कंट्रोल और मटेरियल रिक्वायरमेंट कि जो प्लानिंग है और फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ये चारों के ऊपर एमआरपी सेकंड में वर्क होने लगा, यानी जनरेशन सेकंड में। पहले भी होता था लेकिन पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता था प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा, यानी कि प्रोडक्शन और फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले कोऑर्डिनेट होकर वर्क नहीं करते थे, अब कोऑर्डिनेट होकर ज़्यादा वर्क करते हैं क्योंकि अब कट थ्रू कंपटीशन है। तो एमआरपी 1 प्राइमरी फोकस किसके ऊपर था, मटेरियल प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, जबकि एमआरपी सेकंड ने इसको कहाँ आगे बढ़ा दिया, मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट को इसके अंदर एड ऑन कर दिया, जिससे बेटर एमआरपी होने लग गई, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग होने लग गई, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग होने लग गई, या मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होने लग गई, सारी एक ही बात है ना। तो रॉ मटेरियल के लिए मतलब जो मशीन चल रही है उसको कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी और कब रहेगी, इसी की प्लानिंग को एमआरपी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। और इसमें 2 कंपोनेंट अपन ने सीखे, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, हमको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए एमआरपी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अब ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है कि जो सारे प्रोडक्शन का हम कंपाइल एक रिपोर्ट बनाते हैं उसको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा वर्क ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, रीशेड्यूलिंग नोटिस, ये रीशेड्यूलिंग नोटिस तो कभी कभी मिलते हैं, वर्क ऑर्डर, परचेज ऑर्डर दिया हुआ होता है और ये ऑर्डर्स में होता है, और एक मास्टर फाइल भी बनाई जाती है। आपको प्रोडक्शन वाले सब्जेक्ट के अंदर, ऑपरेशन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन वाले सब्जेक्ट के अंदर कभी मास्टर नाम दिख जाए तो समझ लेना कि 5-6 रिपोर्ट मिला के एक रिपोर्ट जो बन जाती है उसको मास्टर नाम लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना, यहाँ पर इस बात वर्ड को याद रखना। तो इस तरीके का एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, एमआरपी फर्स्ट एमआरपी सेकंड को अच्छे से याद कर लेना, एक ही बात है। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग कह दो, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कह दो, है ना, मटेरियल रॉ मटेरियल प्लानिंग कह दो, है ना, या मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यही एमआरपी फर्स्ट सेकंड के 2-3 नाम हैं, इसी से ही आता है। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हम ला बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।